अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुका एक न्यू इस्लामी स्टेटस। तो आज इंशाल्लाह आपको मैं ईद मिलादुन्नबी का स्टेटस बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक कर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अपने डेमो को वॉच किया होगा तो क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह का इस्लामी स्टेटस। हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हो टेक तनवीर यूट्यूब चैनल। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह के आने वाली मज़ीद प्यारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग मांगेगा, तो यहाँ पर लोडिंग होने देंगे। क्रिएट डीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डीपीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको प्यारी प्यारी डीपीज मिलेंगी। तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाली डीपी सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रेम, सेव, शेयर एंड गैलरी। तो फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, गैलरी वाले पे। तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल में आ जाएगा, आपकी गैलरी में आ जाएगा। जिस फ़ोटो के ऊपर आप अपना बनाना चाहते हो तो वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर सॉरी फिर से मैं ऐड करता हूँ क्योंकि ये रिटर्न हो चुका है, ये बैक चली गई है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने फिंगर की मदद से जितना जूम करना चाहो, जहाँ पे एडजस्ट करना चाहो एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कीजिएगा, सेव हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने चले जाना है पिक्सल ऐप एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक दूसरी डीपी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाओगे। तो यहाँ पर आपने इसको कैंसिल कर देना है एंड थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने टिकटॉक का साइज़ सेलेक्ट करना है 9 एंड यहाँ पर 16, 9/16 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट मिलेगा, ऊपर से कट कर लीजिएगा। लास्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, कलर में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने ग्रीन कलर रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर रख लेता हूँ। ग्रीन कलर रखने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद दोस्तों प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी में चला जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ PNG प्रोवाइड करूँगा। तो PNG आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया तो डाउनलोड पे जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से ये वाली PNG ऐड करनी है, ओके करना है। और यहाँ पर आपने इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है और यहाँ पर आपने नीचे एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद ओके करके दोबारा से आपने अपनी गैलरी ओपन करनी है। उसके बाद सिंपली आपको एक दूसरी PNG दूंगा, आपने उसको भी आपने ऐड कर देना है और इसके भी साइज़ को कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कीजिएगा और यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप दो पिक्चर्स ऐड करोगे तो यहाँ पर आपने इसको भी लॉक लगा देना। उसके बाद बैक आ जाइएगा, प्लस के आइकन पे एंड फ्रॉम गैलरी में चले जाइएगा और यहाँ पर आपको एक और PNG प्रोवाइड करूँगा, ईद मिलादुन्नबी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको ऐड करना है और इसके साइज़ इसको छोटा करना होगा। एंड छोटा करने के बाद दोस्तों इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, तो आपने इतना छोटा रखना है और यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट कर देनी है। यहाँ पर अपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा और इसको भी आपने लॉक लगा देना है। उसके बाद चले जाइएगा टेक्स्ट पे। यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है तमाम आशिकाने रसूल को ईद अल मिलादुन्नबी, मतलब कि यहाँ पर तमाम आशिकाने रसूल को। तो कुछ इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद चले जाइएगा यहाँ पर फ़ॉन्ट पे। यहाँ पर आपने कोई सा भी फ़ॉन्ट ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कोई फ़ॉन्ट ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ, जैसे कि कोई भी एक फ़ॉन्ट। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ, समीर सागर नस्तलीक। तो यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को ऐड करूँगा। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पर मैं चला जाऊँगा कलर पे। तो कलर पे मैं इसका रेड कलर रखूँगा, ओके करूँगा। एंड ओके करने के बाद स्ट्रोक में जाऊँगा तो इसका स्ट्रोक अनेबल करूँगा, वाइट रखूँगा। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से एंड दूसरे में चला जाऊँगा एंड इसका ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर नीचे जाओगे तो इसको अनेबल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर शेडो को अनेबल करेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। बाकी आपने इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पर आपने लिख देना है मुबारक हो, मुबारक, मुबारक हो। ठीक है, मुबारक हो। और इसके बाद यहाँ पर नीचे इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको ऐड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा कट हो रहा है ऊपर वाला जो हमने टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट के क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ एक दो स्पेस दे दूँगा।
स्पेस दूंगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से चले जाएंगे फ्रॉम गैलरी में, जो आपने पिक्चर जनरेट की थी एक एप्लीकेशन के ज़रिए, आपने उस पिक्चर को ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने पिक्चर ऐड की थी, एडिट की थी, इसको मैं ओके करूँगा। कुछ इस तरह से इसके साइज़ को छोटा करूँगा दोस्तों। तो आपने भी इसके साइज़ को छोटा करना है, यहाँ पर आपने एडजस्ट कर देनी है। बाकी ये जो इसका नेम है इसको थोड़ा सा आपने और एडजस्ट करके यहाँ पर छोटा करके यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर स्ट्रोक के बटन पे इनेबल कीजिएगा। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेडो को भी इनेबल कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको करना होगा सेव इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपने अल्ट्रा करके इसको कर देना होगा सेव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेव होगा। उसके बाद आप चले जाइएगा अपने कैपकट एप्लीकेशन में। कैपकट एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते ताकि हमारी ओपन हो जाए। थोड़ा सा हमने काम इसी के अंदर करना है, बाकी हमारा पूरा स्टेटस क्रिएट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा फास्ट में, एंड फास्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने न्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो को ऐड करता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आपने उस वीडियो को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा एंड यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिल रहा है ना, उससे पहले आपने कैपकट का जो वाटर मार्क होगा उसको यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो आपने फ़ोटो क्रिएट की थी ना अभी, तो उसको आप ऐड कीजिएगा। ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो मतलब कि आपको नज़र आ रहा है ना कांटे का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट होना लाजमी, क्योंकि यहाँ पर हमने एनिमेशन वगैरह देने होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि यहाँ पर एनिमेशन वगैरह आ जाए। तो यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर इंटरनेट का होना लाजमी है। जब आपको इंटरनेट होगा तो यहाँ से आपको एनिमेशन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कोई सा भी एक एनिमेशन दे दीजिएगा। वैसे मैं ये वाला एनिमेशन देता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनिमेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर कॉम्बो पे चले जाइएगा एंड यहाँ पर लास्ट में से आपको जो आपको पसंद आए तो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये अलग जाएगा। बाकी साउंड वगैरह जो यूज़ करना चाहिए वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऊपर इसका जो रेशियो होगा इसको आप फुल रख दीजिएगा। उसके बाद ऊपर से इसको सेव कर लीजिएगा। तो सेव करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका स्टेटस क्रिएट हो जाएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कहने सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती ही रहें।